करने की। तो इस लेसन में टेबल और मैट्रिक्स समझते हैं, काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। मैं आइडियाज़ देने वाला हूँ सारे ऑप्शंस की, बट बहुत आसान है। मतलब टेबल होता क्या है नॉर्मली, या पे आपको सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। बट जो मैट्रिक्स होता है वो मल्टी डायमेंशनल टेबल होता है, राइट। जो नॉर्मल टेबल हम करते हैं उससे मल्टी डायमेंशनल टेबल आपको लेना है तो हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे प्योर टेबल को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो वैसे ही मल्टी डायमेंशनल है। सो लेट्स गो यो एंड लेट्स डू इट। मैंने टेबल ऐड कर दिया। मैं टेबल ऐड करने के बाद मैंने टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे सिंपल आपको टेबल दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देना है टेबल पे। और टेबल के अंदर क्या दिखाना चाहते हो आप, तो टेबल के अंदर मैं ये जो हमारा व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा है ना, उसी में से ले लेते। सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ कंट्री वाइज। यहाँ पे हम टेबल के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, फॉर्मेटिंग टेबल्स की वगैरह। और मैं यहाँ पे सपोज ऐड करूँगा स्टेट को ऐड कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, स्टेट ऐड करो और स्टेट वाइज क्वांटिटी ऑर्डर डालना चाहता हूँ। तो स्टेट वाइज एक के नीचे एक आप यहाँ पे चीज़ें डालोगे। स्टेट सम ऑफ क्वांटिटी ऑटोमेटिक एग्रीगेशन आ रहा है। आपको मैक्स चाहिए तो क्वांटिटी को दोबारा ड्रैग करो और ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप मैक्स करो, तो आपको स्टेट वाइज रिजल्ट मिला है। स्टेट वाइज नहीं चाहिए मुझे, कंट्री चाहिए, तो मैं स्टेट हटा दूंगा और मैं कंट्री ले लूँगा। तो कंट्री वाइज टेबल में मुझे रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अब इसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, तब ये प्रॉपर दिखाई देगा। इवन हम इस पे फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा, राइट। मतलब मुझे टॉप 5 दिखाने हैं, बॉटम 5 दिखाने हैं, और या फिर मुझे सॉर्टिंग करना है सपोज, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले इसकी फॉर्मेटिंग छोटी सी अप्लाई कर देते इस पे। फॉर्मेट और विजुअल में जाओगे तो ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे। अब मैंने पहले बोला इसमें ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, बट आपको ये ऑप्शंस खुद से एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप जाके स्टाइल चेंज करोगे, कैसा स्टाइल चाहिए, मिनिमल कैसा चाहिए, बोल्ड हेडर वाला या अल्टरनेट रोज वाला, सब कुछ यहाँ पे दिया है। आपको टेबल की स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाती। पहली चीज़ तो टेबल की स्टाइल्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड, यहाँ पे टेबल का ग्रिड चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड बंद करना है, वर्टिकल ग्रिड ऑन करना है। वर्टिकल लाइंस भी आप चाहते टेबल में दिखाना तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसका कलर यहाँ पे बदल सकते हैं। कलर आपको डार्क रखना है डार्क रखिए, लाइट रखना है लाइट रख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, जस्ट गो एंड चेंज इट। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट यू कि भाई वैल्यूज में जाकर वैल्यू को बोल्ड करो। वैल्यू यहाँ से बोल्ड हो रहा है। अच्छा, ये वैल्यू बोल्ड हो रहा है, टाइटल और ये नहीं हो रहा है, टाइटल बोल्ड ही नहीं हो रहा है। सो टाइटल के लिए अलग सा ऑप्शन दिया है इन्होंने, कॉलम हेडर, जहाँ पे उसको बोल्ड कर लो। खाली कॉलम हेडर को बोल्ड करो, उसकी साइज यहाँ से बढ़ाओ, कॉलम हेडर की, राइट। कॉलम हेडर की साइज यहाँ से बढ़ाओ। बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करो। लेकिन ये किसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बस टाइटल का ही चेंज होगा, क्योंकि आपने बस उसी को सिलेक्ट किया है, कॉलम हेडर्स को। वो पर्टिकुलर ऑप्शन स्पेसिफिक कॉलम को करना है तो स्पेसिफिक कॉलम में कंट्री कॉलम को चेंज करना है तो कंट्री कॉलम में क्या करना है मुझे, अप्लाई हेडर। हेडर वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई टोटल भी अप्लाई हो जाएगा इसमें। अगर वो पर्टिकुलर कॉलम में टोटल है तो अभी कंट्री कॉलम में कुछ नहीं है, बट मैं सम क्वांटिटी में जा रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई वैल्यूज। सपोज अप्लाई टोटल, टोटल भी नहीं आ रहा है इसका, टोटल अप्लाई हो रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, आई थिंक सो। इसको पिवट में हमें ज़्यादा यूजफुल होगा, टोटल अप्लाई करना है नहीं करना है। तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया है बेसिकली, बट एक एक अप्लाई सेटिंग्स फॉर सीरीज वाइज दे सकते हैं कि भाई उसको टेक्स्ट कलर कौन सा देना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे रहा हूँ। अब किसको सिलेक्ट किया है मैंने, कंट्री को। अब मैं सम क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ, उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे देखो टोटल ऑलरेडी अप्लाई है वैसे भी उसकी, और कुछ और कलर देना चाहते तो आप यहाँ से दे सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कलर चेंज करो, अलाइनमेंट चेंज करो, इंडिविजुअल सबका। यहाँ से इंडिविजुअल यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट 1000 में रखना है, मिलियंस में रखना है, बिलियंस में, ट्रिलियंस में। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस स्पेसिफिक कॉलम। सेल एलिमेंट भी, एक एक सेल एलिमेंट के साथ भी आप काम कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेटअप कर सकते हैं। यूआरएल आइकॉन, इमेज साइज, सब कुछ यहाँ पे दिया, एक्सेसिबिलिटीज, एंड यू कैन गो एड एंड चेक इट आउट ऑल दीज ऑप्शंस। अब सारे ऑप्शंस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया क्योंकि टेबल इट्स जस्ट फॉर्मल ऑप्शंस। बस इसमें आपको मेन जो करना है कि भाई इसमें मुझे ऑर्डर में सेट करना है। सो आई कैन डू वन थिंग, ऑर्डर में कैसे सेट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल टू सेट इन ऑर्डर। लुक एट हियर नाउ, मैं ये देख पा रहा हूँ कहीं पे भी कुछ आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये टेबल के ऊपर दिख रहा है ये ऑप्शन सम ऑफ क्वांटिटी के नीचे, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। अभी असेंडिंग हो गया, दोबारा क्लिक हो गया, डिसेंडिंग। सबसे बड़ी वैल्यू यूएसए, देन स्पेन, देन फ्रांस, सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ आयरलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड सो ऑन।
तो कम क्वांटिटी वाला दिखाई दे रहा है। इसका इसके ऑर्डर से वाइज स्विच हो रहा है। इधर आऊँगा मैं मैक्स पे, इधर देखूंगा तो ये देखिए ये काउंटिंग मैक्स वाला आ रहा है पहले। तो इसकी ये देखो ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू बड़ी है फिर भी ऊपर नहीं आ रही है, ये वैल्यू उससे भी बड़ी है। बट अभी ये मैक्स क्वांटिटी ऑर्डर जो है ट्रांजेक्शन्स बेसिकली मैक्स क्वांटिटी का जो है वो मैक्स क्वांटिटी ये है, फ्रांस का है, राइट, उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो ये मिनिमम देखेंगे तो ये 47 वहाँ पे। सो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉर्टिंग लगा सकते हैं। बट इसके ऊपर फिल्टर कैसे लगाना है वो एक इंटरेस्टिंग है। फिल्टर लगाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट रखोगे पहले और फिल्टर पेन को ऑन करोगे। फिल्टर पेन को ऑन करने के बाद मैं इसमें टॉप 5 कंट्री दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ना टॉप 5 कंट्री दिखाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, इसका ओवरऑल फॉर्मेटिंग भी बदल देते हैं हम लोग। व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें हम कस्टमाइज करंट थीम करेंगे। कस्टमाइज करंट थीम क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिए इस टेबल का मुझे ओवरऑल टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग बदलना है, जनरल टेक्स्ट का, क्योंकि एक एक करके मुझे टाइटल का अलग करो, इसका अलग करो। तो मैं व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ड्रॉप डाउन पे थीम्स पे और कस्टमाइज करंट थीम में कर रहा हूँ। कस्टमाइज करंट थीम में मैं जनरल में यहाँ पे जो भी टेक्स्ट कलर है ना, टेक्स्ट में क्लिक करूंगा। जनरल में टेक्स्ट की साइज में कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 16। कितना कर रहा हूँ देखिए, जनरल टेक्स्ट साइज 16 कर रहा हूँ एंड जैसे मैं 16 कर रहा हूँ अप्लाई कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं सबका साइज बढ़ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें से टॉप 5 कंट्री दिखानी है, तो मैंने फिल्टर पेन ऑन कर लिया है। फिल्टर पेन ऑन है, मैं कंट्री में क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन में ध्यान से देखिए, कंट्री में ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा। बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैं टॉप एन लूंगा। बेसिक फिल्टरिंग की जगह आप टॉप एन लोगे और टॉप या बॉटम चाहिए तो बॉटम भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये टॉप बॉटम एनालिसिस का फिल्टर है, तो यहाँ पे मैं टॉप 5 कर देता हूँ। लेकिन टॉप 5 आपको क्वांटिटी का टोटल वाइज चाहिए या मैक्स क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए, तो मैं चाहता हूँ क्वांटिटी के टोटल के हिसाब से, तो या क्वांटिटी के हिसाब से आई मीन टू से, तो मैं ये क्वांटिटी ऑर्डर को यहाँ पे बाय वैल्यू में डाल दूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से टॉप 5 निकालने मुझे। तो क्वांटिटी ऑर्डर को मैंने यहाँ पे डाल दिया और अप्लाई फिल्टर करूँगा। ओहो, बस टॉप 5 आ गए। आप टॉप 3 करना चाहते हैं, टॉप 3 कीजिए, अप्लाई फिल्टर। करना क्या है दोबारा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ फिल्टर को। फिल्टर पेन आपने ऑन किया, टेबल आ गया था आपके पास, फिल्टर पेन ऑन किया। यहाँ पे आपने पहले बेसिक फिल्टरिंग की जगह यहाँ पे आपने टॉप ये लिया। ऑफकोर्स आपको लगता है कि भाई मुझे पर्टिकुलर कंट्री का दिखाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे 2-3 कंट्री का दिखाना है तो आपको बेसिक नहीं, आपको टॉप एन करना है। टॉप एन करने के बाद आप टॉप 5 लिख दो। आप उसके बाद ये क्वांटिटी ऑर्डर जो कॉलम के हिसाब से करना है उसको ले लो और अप्लाई ऑर्डर। दैट्स इट, दिस इज अबाउट द टेबल गाइस। एंड टेबल की फॉर्मेटिंग बहुत बेसिक होती है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेल यू द फॉर्मेटिंग। अगेन कॉलम का नाम बदलना है तो यहाँ से डबल क्लिक करो, इसको नाम रखो टोटल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले, पहले आप इसके ऊपर खुद से एक्सप्लोर करो कि भाई इसका नाम बदलो, इसकी फॉर्मेटिंग करो, सो यू कैन लिटरली हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू इट। ओके, नॉट जस्ट दैट गाइज, इफ आई एम गोइंग टू ऐड अ मैट्रिक्स. So matrix, what does matrix allow me to do? Matrix allow me to do, let me do one thing. Matrix allow me to do rows, columns and values. अब मैं रोज, ये मल्टी डायमेंशनल है, मैं रोज में एकदम सिंपल है, रोज में मैं स्टेट ऐड करता हूँ और मैं स्टेटस ऐड करता हूँ कॉलम्स में, या फिर रोज में मैं कंट्री ऐड करता हूँ, समझने के लिए इजी है, और मैं स्टेटस ऐड करता हूँ यहाँ पे कॉलम में। तो देखिए जब कॉलम में वैल्यू ऐड करोगे तो आप ऐसे आ जाएगा वो। गॉट इट? आई थिंक सो। कंट्री या फिर कैंसिल डिस्प्यूट वगैरह आ रहा है, या स्टेटस में आप कुछ और डालो, स्टेटस में आप डालो डील साइज, तो वो 3 है, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल। और वैल्यूज में आप डालो ट्रांजेक्शन्स, टोटल ट्रांजेक्शन सपोज, तो ऑर्डर नंबर को यहाँ पे डालो और इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं, इसको क्लिक करो और इसको काउंट करो। इसको काउंट करना पड़ेगा ना टोटल ट्रांजेक्शन्स, तो इसको लिखो टोटल ट्रांजेक्शन्स, टोटल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे काउंटिंग लगा रहे हैं। तो आपको लार्ज मीडियम और स्मॉल के ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं विथ दिस, राइट? दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। अगेन अगर आपको ये डील साइज को यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। तो अब क्या होगा देखिए, मैंने क्या कर दिया, रोज के अंदर ही कंट्री और डील साइज दोनों डाल दिया। अब आप यहाँ पे प्लस करो, उस कंट्री के अंदर जो डील साइज है आपको वो प्लस में मिल जाएंगे हर एक में। आपने डील साइज को ऊपर रख दिया और कंट्री को नीचे रख दिया तो उल्टा हो जाएगा, मतलब लार्ज के अंदर जितनी कंट्री वो आ रही है, मीडियम के अंदर जो कंट्री वो आ रही है, और स्मॉल के अंदर जो कंट्री वो आ रही है।
या फिर आपने डील साइज को ऊपर रखा और कंट्री को नीचे रखा, तो कंट्रीज राइट में आ जाएगी ऐसे और डील साइज को यहाँ पे। एंड अगेन फॉर्मेट में जाओ, सिमिलर फॉर्मेटिंग लाइक कॉलम हेडर, वैल्यूज, ब्लैंक रोज, कॉलम टोटल्स, रो टोटल्स, सिमिलरली फॉर्मेटिंग्स आपको करनी है। सभी फॉर्मेटिंग्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, एक एक एक्सप्लोर करूंगा तो मैं तो सोचूंगा कि भाई इसमें 20-25 मिनट ऐसे ही जाएंगे, बट ये एक्सप्लोर करने के ऑप्शन से खुद से, इसलिए आप जाकर रो ग्रैंड टोटल के साथ क्या करना चाहते हो, आप रो ग्रैंड टोटल में क्या करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, उसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं, जो भी साइज बढ़ाना कम करना है, बहुत साइज बड़ी होगी रो ग्रैंड टोटल की तो उसको 10 रखना है तो छोटी रखो, बहुत छोटी होगी ओके उसको 14 रख दो, जो भी है। तो यहाँ पे आप उसके साथ डील कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस जैसे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे क्लिक करोगे पता चल जाएगा। दैट्स इट गाइज। तो आपको बस मल्टी डायमेंशनल टेबल में मिल क्या रहा है, अगेन मल्टी डायमेंशनल टेबल में भी आप फिल्टर वैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे कंट्री में जाओ और आपको लगता है कि भाई मुझे 2-3 कंट्री का रिकॉर्ड दिखाना है तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट करो, उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड फॉर्मेटिंग इज सिमिलर, फिल्टर अगेन सिमिलर, फॉर्मेटिंग सिमिलर, बस मल्टी डायमेंशनल अलाउ करता है आपको कि मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल कॉलम्स में आप आ जाए और एक साथ रो में भी मल्टीपल कॉलम डाले या कॉलम में भी मल्टीपल डाल दे, आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस वे यू कैन डू इट गाइज। टेबल एंड जो मैट्रिक्स है उसमें फिल्टर भी कैसे लगाना है हमने सीखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय बाय।